हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल। ठीक है, टेबल आपकी बुक में दिया है, फिलहाल यहाँ देख लीजिए। देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब की टेबल होती है। 0 to 90 पढ़ाएंगे और 90 से ज़्यादा भी होता है, वो निकालने का अलग तरीका होता है। फिलहाल 0 to 90 की वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसको कैसे याद करना है वो हम सिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए फिलहाल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 60, ये है आपका साइन थीटा। क्या है ना कि अब जो है ये याद करेंगे तो याद करने में बहुत टाइम लगेगा और कन्फ्यूज़न भी होगी कि इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या नहीं थी। इसके लिए ऐसा करो कि एक ट्रिक याद रखो दिमाग में, ताकि जो है एटलीस्ट साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू जो है एक ट्रिक से याद रहे, बाकी सब जो है उसी के थ्रू याद हो जाएंगी। तो साइन थीटा को समझो कैसे लिखना है, क्योंकि पहली अगर वैल्यू ही आपको अगर समझ में आ गई तो बाकी सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। मेन साइन थीटा, अगर साइन थीटा समझ में आ गया तो कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सबकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल साइन थीटा को समझ लो। तो देखो एक तरीका बता रहे हैं, कोई ये मतलब कि रूल, ये बस ऐसे याद करने के लिए तरीका बस समझा रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं होता, मगर फिर भी समझ लिए। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब ऐसा क्या क्या करते हैं, यहाँ पे सब पे अंडर रूट ड्रॉ कर ले रहे हैं। सब पे क्या करेंगे, हम अंडर रूट ड्रॉ कर रहे हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। कि डिनोमिनेटर में क्या किया, सबके हमने 4 रख दिया। ठीक है, और न्यूमरेटर 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर में 4, 4, 4, 4 लिख देना है, और ऊपर न्यूमरेटर 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, अब देखिए किसी के भी न्यूमरेटर में अगर 0 होता है, अगर न्यूमरेटर में कभी भी 0 है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1/4 है, तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 1/2 × 2। ठीक है, अब 1 पे कोई भी पावर लग जाए, चाहे अंडर रूट लग जाए, चाहे क्यूब रूट लग जाए, चाहे जो भी पावर लग जाए, ठीक है, वो आंसर 1 ही रहता है। और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 × 2 है, 2 × 2 मतलब 2 का पेयर है, तो एक 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, न्यूमरेटर से 1 आ गया, डिनोमिनेटर से आपका 2 आ गया। ठीक है, अब ये क्या आएंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो क्या बचेगा, 1/√2। ठीक है, तो मतलब कि 2, 4, तो 2 × 4 हो जाता है ना, तो 1/2 बचेगा अंडर रूट का। तो 1 पे अंडर रूट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 पे कोई भी पावर लगाओ आंसर 1 ही रहता है, और 2 पे अंडर रूट लगा दिया है। ठीक है, 2 पे अंडर रूट लगा दिया है। अब क्या है, 3/4, और 3 पे अलग रूट लगा दिया है, 4 पे अलग अंडर रूट लगा दिया है। तो ये 4 पे हमने क्या किया है, अलग अंडर रूट लगा दिया। अब 4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग ने 4 को क्या किया, √3 का तो हम लोग ने √3 लिख दिया। अब 4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 में, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो ये आपका 4 को 2 × 2 करेंगे, 2 × 2 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब ये √3/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 4 न्यूमरेटर, 4 डिनोमिनेटर, √1 बचा, √1 का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये एक चीज़ वैल्यू देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/2 आ रही है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आ रही है, साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2 आएगी, और आपकी साइन 90 की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो इसको देख लिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कराते हैं। ठीक है, क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट्स आपको साइन थीटा की, स्टूडेंट्स आपको हमने साइन थीटा की वैल्यू बता दिया है। अब साइन के थ्रू हम बाकी पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमने क्या बताया था, 0 बताया था। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू बताई थी हमने, जो साइन 30 की वैल्यू थी वो थी आपकी 1/2।
साइन 45 की वैल्यू बताई थी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू बताई था हमने √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 बताया था हमने, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, साइन के बाद आता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा में रिवर्स होता है, ये 1 यहाँ लिखा है तो 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये √3/2 लिखा है यहाँ पे तो √3/2 यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। फिर 1/√2 ऐसे ही है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 1 आपका ये आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया, 1/√2 ये आ गया, 1/2 ये आ गया और 0 ये आ गया, ठीक है। ऐसे रिवर्स हो जाएगा साइन कॉस का, ठीक है। साइन से कॉस में जाएंगे तो इस तरीके से रिवर्स होएगा, ठीक। अब आती है बात टैन थीटा की। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू ये होता है, ठीक। तो इसको अब, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टैन थीटा यहाँ लिख देंगे। टैन थीटा 0/1, मतलब कि न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में /1, मतलब कि ऐसा 0/1, तो इसका 0/1 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टैन थीटा 0 हो गया, ठीक है। 1/2 और √3/2, ठीक है। अब देखो 1/2/√3/2, ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बचेगा 1/√3, ठीक। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 1/√3 लिख देंगे, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। 45 है, 1/√2 दोनों कट के 1 हो जाएंगे, मतलब कि जब सेम वैल्यू है तो दोनों कट जाएंगी और आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 60 में √3/2 1/2, तो देखिए √3/2/1/2, ये 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और तो √3 ये बच जाएगा, ठीक। अब क्या है 1/0, ठीक है। 1/0 आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/0 आपका वो होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/0 आपका क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। अब आती है वैल्यू कॉट, साइन कॉस टैन, उसके बाद आती है वैल्यू कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, मतलब कि कॉट थीटा जो होता है टैन थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे, अगर 1/tan थीटा मतलब 1/0 कर देंगे अगर, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, मैंने बताया था ना 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। 1/, ये वैल्यू, इससे कि अब ये लिखेंगे तो 1/, ये वैल्यू, ठीक है। फिर 1/1, 1/√3, 1/ नॉट डिफाइंड, कुछ ऐसे लिखेंगे कॉट थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो कॉट थीटा अगर लिखेंगे तो 1, ये यहाँ लिखा जा रहा है 1/1/√3, ठीक है। अगर 1/1/√3 है तो ये √3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। अब 1/1 ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद जो 1/ नॉट डिफाइंड, 1/ नॉट डिफाइंड इक्वल टू होता है इसे 1/ नॉट डिफाइंड में इन्फिनिटी इक्वल टू आपका क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी तरीके से आप ये समझ सकते हैं, कॉट थीटा नॉट डिफाइंड ये आ गया, √3 आपका ये आ गया, 1/√3 ये आ गया, 1 आपका ये आ गया, 0 आपका ये आ गया, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो साइन कॉस टैन कॉट हो गया। उसके बाद वैल्यू आती है आपकी सेक थीटा की। सेक थीटा अपोजिट होता है, ये देखिए सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। कॉस थीटा का ये अपोजिट होता है, ठीक है। तो कॉस कहाँ पे, ये कॉस है, 1/1 1 आ जाएगा। इसको ओवरऑल जो भी वैल्यू होती है उसको रिवर्स कर दो, √3/2 है तो 2/√3, ये 1/√2 है तो इसका रिवर्स √2, √2/1 लिखो या फिर √2 लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। और 1/2 का रिवर्स 2,
ज़ीरो का रिवर्स अगर करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, ज़ीरो का रिवर्स 1/0, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, उसके बाद आती है वैल्यू कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा इसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा इज़ 1/sin थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, मतलब कि अब यहाँ पे हम लोग जो है साइन थीटा को रिवर्स करेंगे कोसेक थीटा में, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, साइन थीटा, अब ज़ीरो, अगर ज़ीरो दिया है तो 1/0 करेंगे, 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 का रिवर्स 2, एंड 1/√2 का रिवर्स √2, √3/2 का रिवर्स 2/√3, 1 का रिवर्स 1, ठीक। अब इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, ताकि ये साफ लगे। ठीक है, अब इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। ये हम यहाँ पे एक छोटे छोटे फॉर्मूले लिखे दे रहे हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो यूज़ किया इस पर हमने, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक।